Hello बच्चों, let's see the question. An open organ pipe of length 33 centimeter vibrates with a frequency of 1000 hertz. If velocity of sound is 330 meter per second, then its frequency is first is fundamental frequency, second is first overtone of pipe, and third is second overtone pipe, and the fourth is fourth overtone pipe. ठीक है. तो यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें की कंसेप्ट की, तो यहाँ पे एक तो ओपन ऑर्गन पाइप की बात करी गई है. ठीक है. तो यहाँ पे बच्चों हमारा की कंसेप्ट कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, हम यहाँ पर ओपन ऑर्गन पाइप की बात कर रहे हैं बच्चों. ठीक है. ओपन ऑर्गन पाइप की बात कर रहे हैं. तो फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों यहाँ पर, तो आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा बच्चों यहाँ पर हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप. ठीक है. अब उसका फॉर्मूला होता है बच्चों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का N1 वन इक्वल्स टू वी बाय लैम्डा. अब यहाँ पे लैम्डा कितना होगा वो देखते हैं बच्चों. ठीक है. तो देखिए ओपन ऑर्गन पाइप के लिए हमारी वेव कुछ इस टाइप से बनती है. यहाँ पे दो एंटी नोड बनेंगे हमारे. ठीक है. ये सॉरी दो नोड बनेंगे हमारे, और बीच में क्या बनेगा बच्चों हमारा एंटी नोड बनेगा. ठीक है. नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे बेसिकली हमारा एम्पलीट्यूड जीरो होता है, और एंटी नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है. ठीक है. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, नोड पे हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है पार्टिकल्स का. ठीक है. तो यहाँ पे बच्चों हमारा इस टाइप से हमारी वेव बनी यहाँ पर. ठीक है. तो यहाँ पे जो हम इसकी जो डिस्टेंस है बच्चों वो एल होती है, और वेवलेंथ के टर्म में डिस्टेंस होती है बच्चों एल इक्वल्स टू लैम्डा बाई टू. ये कितनी होती है? लैम्डा बाई टू. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये बच्चों कितनी होती है? लैम्डा बाई टू होती है. ठीक है. तो जब आप यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास 12. तो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या क्या बच्चों? V अपॉन 12. ये बेसिक कंडीशन आपको क्लियर होनी चाहिए, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और इसके साथ में ये अगर आपने लगा लिया तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं. और इसके साथ में आपको ये बताना चाहिए कि ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जो हमारी फर्दर फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो हमारी इवन और ऑड फॉर्म में चलती हैं. ठीक है. वो उसको भी और डिस्कस करेंगे भी आगे सॉल्व करते टाइम. ठीक है. तो ये बेसिक कंडीशन आपको क्लियर करनी है बच्चों. ठीक है. तो यहाँ पे लगाते हैं इस कंडीशन को बच्चों. ठीक है. तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास N1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से V/12. वेलोसिटी हमारे पास बच्चों 330 है, और लेंथ हमारे पास 0.33 हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली. तो ये 33 सेंटीमीटर था बच्चों, इसको हमने 0.33 मीटर में कन्वर्ट कर लिया बच्चों. ठीक है. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे फाइनली बच्चों, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 500 हर्ट्ज. कितनी आ जाएगी बच्चों ये वैल्यू? 500 हर्ट्ज. इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि N1 जो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो आ गई 500 हर्ट्ज. ठीक है. और जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, जो ओपन ऑर्गन पाइप है हमारा, ओपन ऑर्गन पाइप है, वो कैसी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा बच्चों? इवन एंड ऑड फ्रीक्वेंसी, ऑड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे मैं ऑड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ. यस. तो ये हो जाएगा बच्चों अपना ऑड, इवन एंड ऑड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी. ठीक है. अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखिए, अब इवन और ऑड की बात करें तो इसका इवन क्या होगा? N1 अगर 500 है तो N2 क्या होना चाहिए बच्चों? N2 क्या होना चाहिए? N2 हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ फंडामेंटल. तो टू टाइम्स ऑफ फंडामेंटल कितना हो गया? 1000 हर्ट्स हो गया. कितना हो गया बच्चों? 1000 हर्ट्स हो गया. ठीक है. तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज टू टाइम्स ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक. ठीक है. टू टाइम ऑफ हार्मोनिक. ठीक है. तो ये हमारी क्या होगी बच्चों? एक तरीके से जो 1000 हर्ट्स आई है निकल के, ये हमारी हो गई इट इज सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी. सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी आ गई. जो हमारी सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों वो हमारी फर्स्ट ओवरटोन होती है. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो हमारी सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों वो होती है हमारी फर्स्ट ओवरटोन. ठीक है. अगर इसी तरह ये थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी होती तो वो सेकंड ओवरटोन होती. तो एक बार ऑप्शन चेक करते हैं क्या ऑप्शन आ रहा है बच्चों. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है बच्चों. सेकंड ऑप्शन फर्स्ट ओवरटोन ऑफ 5, तो फर्स्ट ओवरटोन ऑफ 5 इज करेक्ट आंसर. सेकंड इज इनकरेक्ट. फोर्थ ओवरटोन इज आल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज मैंने आपको बताया सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के लिए हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं. दैट्स व्हाई आवर करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड. So our correct option is second. I hope this solution is clear to you. All the very best बच्चों.